जय जोहार संगी हो। तो आज के वीडियो में हमन हा स्वतंत्रता संग्राम ल पढ़बो। तो भारत के यह पहला स्वतंत्रता संग्राम हवे 1857 में हो रही से क्रांति है ओखर। ठीक है। तो एकर बारे में हमन का चीज पढ़बो। एकर पहली सबसे पहली पढ़बो कारण कि स्वतंत्रता संग्राम हा काबर हो रही से। तो ये कारण है। फिर पढ़बो कि स्वतंत्रता संग्राम जब होई से तो एकर का घटना एकर अंतर्गत होए। मतलब जब 1857 की क्रांति हुई से तो का हुई से ये चीज ला हमन हा पढ़बो प्रमुख घटना में। और तीसरा पॉइंट दमन और परिणाम है। दमन और परिणाम मतलब कि 1857 की क्रांति हा भारत देश के मन के तरफ से अंग्रेज मन के विरोध में हो रही से, है ना। तो सिपाही मने में शामिल रही से, है ना। तो एकर दमन दमन मतलब एकर लास्ट में का होई से, यह बंद होई से, खत्म होई से, एकर परिणाम का निकले से, रिजल्ट का होई से, कि यह सफल होई से कि असफल होई से, कि एकर प्रभाव का होई से, एला देखबो। महत्व में देखबो कि 1857 की क्रांति के हमर भारत के जब अंग्रेज मन हा हम लोग गुलाम बना रही से त एक क्रांति के होए से उखर मन ऊपर का प्रभाव पड़ी से या हमर देश के जनता मन ऊपर का प्रभाव पड़े से। और यह एनसीईआरटी कक्षा 8वीं 9वीं के अनुसार हवे जेन ह प्रयास के परीक्षा में जितना महत्वपूर्ण प्रश्न हवे वो प्रश्न मन ला कवर करत है। ठीक है। तो सबसे पहली हमन हा देखथन 1857 की क्रांति के कारण ला। तो जैसे कारण के बात आथे मतलब कि 1857 की क्रांति के कारण का रही से, कारण मतलब जेन कारण में शामिल है राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और तत्कालीन कारण। तो राजनीतिक कारण मतलब कि 1857 की क्रांति जब हो रही से तो उखन मतलब राजनीतिक राजनीतिक मतलब जिन अंग्रेज मन के प्रमुख रहिस्तेन या जिन एक क्रांति के शुरुआत करैया रहिस्तेन इखर मन के बीच कैसे टाइप के राजनीतिक संबंध रही से, हमर जे राजा मन रही से इखर मन के। तो ये वाली चीज ला हमन हा राजनीतिक कारण में पढ़बो। जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और भारतीय राजाओं का पदच्युत होना, हड़प नीति और सहायक नीति। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य मतलब अंग्रेज मन के विस्तार होई से। ठीक है। अंग्रेज मन के विस्तार कैसे होई से कि ये मन हा छोटे क्षेत्र से बड़े क्षेत्र की तरफ गई से। तो ये है राजनीतिक कारण है ओखर विस्तार होवत है। अब भारतीय राजा जन हमर देश में राजा रहे से अलग अलग एरिया के, जैसे अ, हमरे कवर्धा के राजा लग के बात करन हमन हा। तो वो राजा मन के जेन पावर रहत रही से वो पावर हा कम हो गया। काबर के अंग्रेज मन के पावर बढ़ गया। कई जगह के राजा मन हा राजा नहीं रही की से, तो जब राजा नहीं है ओखर जगह अंग्रेज आ गए तो ओखर मन के पावर खत्म हो गया, मतलब वो मन पद से मुक्त हो गए। तो अहू एक कारण रही से। और हड़प नीति, हड़प नीति मतलब का है, ये हड़प नीति कौन करे रही से, लॉर्ड डलहौजी करे रही से। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत का करे रही से कि जेकर जेन भी राजा ओखर जेकर बेटा उटा नहीं है कहते, है ना, या ओखर उत्तराधिकारी नहीं है तो ओखर राज्य लोग मन हड़प लेते हैं से। ठीक है। सतारा वतारा मन हा एकर से हो रही से हड़प नीति के तहत अपन राज्य में मन हा शामिल कर लेते रही। ठीक है। जैसे झांसी की रानी हमन पढ़े हैं तो खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी की रानी थी इसे वाले। तो झांसी की रानी के जब भी हमन याद करथन तो याद आथे कि वह अपन एक छोटे से बच्चा ला पकड़ के युद्ध करे बर जात हुए, ओखर फोटो हमन स्कूल में देखे होबो। तो झांसी की रानी के जो पति रही से, जो राजा रही से, ओखर देहांत के बाद ओखर राज्य ला इमन हड़पे कोशिश करे रही। तो ये सब हा राजनीतिक कारण है। सहायक संधि का है, सहायक संधि ला लॉर्ड वेलेजली है चला रही से, वेलेजली चला रही सहायक संधि ला और हड़प नीति चला रही से डलहौजी है। तो सहायक संधि में का करत रही से, पहली मदद करत रही से, ओखर बाद उ मन ला एक संधि कर लेते। संधि मतलब ये है कि हमन तोला सैनिक देबो
तोला तो राज्य के हमन ह कर ल लेबो और तोला हमला नहीं करन ते राजा बने रह, लेकिन ते हमरे अंडर में रहिबे। त ऐसे टाइप के ओमन ह सहायक संधि करत रहिस हे, अपन सैनिक छोड़ देत रहिस बकायदा ओ राज्य म। तो हमर देश के राजा मन कुछ मन ह सहायक संधि भी करे रहिस। तो ये सब कारण भी राजनीतिक कारण रहिस हे अपन 1857 की क्रांति ल भड़काए के। अब दूसरा कारण रहिस हे सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक मतलब समाज के, धार्मिक मतलब धर्म के, ठीक है। त अंग्रेज मन का है ईसाई है, त ईसाई मिशनरियों का प्रभाव। तो ईसाई धर्म के मन ह हमर देश के जिन हिंदू धर्म के हे उमन ल मतलब अपन धर्म म मिलात रहीन हे, अपन धर्म म शामिल हो जाओ कहत रहीन हे। अउ अपन धर्म के प्रचार करत रहिस हे और दूसर के धर्म ल बतात रहिस के एमा ए चीज की कमी हे करके। तो ये प्रभाव पड़े रहिस हे। तो ईसाई मिशनरियों का प्रभाव और धर्म परिवर्तन कर लेत रहिस, जेन हिंदू हे तेन ईसाई बन जाओ, तो तुम लोग कुछ-कुछ सुविधा मिले ऐसे लालच देके ओमन ह धर्म परिवर्तन करत रहिस हे। काबर के अपने एके संगा हो जाबो त बढ़िया ऐसे टाइप के। सती प्रथा और विधवा विवाह जैसे सुधारों से रूढ़िवादियों में असंतोष, कि कई झन मन पुराना सोच वाले रहिथे। अब वो पुराना सोच वाले मन ह सती प्रथा और विधवा विवाह ये सब के विरुद्ध रहिथे। जैसे सती प्रथा होथे तेन अच्छा है कहिथे ओमन ह, और विधवा विवाह होथे तो ये बेकार है कहिथे। तो अइसन जेन सुधार हे तेन ह पुराना जमाना के जिन ल रूढ़िवादी कहिथे, जिन ह पुराना ख़्याल रखथे, जैसे परंपरा चले आथे वैसने चलते रहे ना, चाहे कतको अन्याय हो, ऐसे सोच रखने वाला मन ल रूढ़िवादी कहिथे। त ई मन ह भी असंतोष रहिस, असंतोष मतलब रहिस हे इमन नाराज रहिस हे कहिदे, है ना? तो ये अहू कारण रहिस हमर सामाजिक धार्मिक कारण न। तीसरा आर्थिक कारण। आर्थिक मतलब पैसा कौड़ी से संबंधित, अर्थ से संबंधित, ठीक है। तो भारी करों का बोझ, भारी कर मतलब का होथे टैक्स। टैक्स मतलब का होथे, टैक्स मतलब हमन ह मान ले 1 क्विंटल कमात हन धान ल, तो ओमा के 20 किलो ला अगर अंग्रेज मन ले जाथे तो वो जो 20 किलो हवय तेन ह कर हे। अब वही 50 के दिस मान ले अगर 5 किलो ले जाथे तब तो ठीक है, लेकिन अगर कह दिस के भाई अधियम कमाओ तुमन अगर हमर बर के तो ओ हो जाथे गलत। तो भारी कर होत रहिस हे, ओमन ह बहुत ज़्यादा मतलब अपन फ़ायदा ल देखत रहिन हे। खेत म कमाना हे, किसान ल दिन-रात एक करना है और फिर जो फसल बनही ओ फसल के कुछ हिस्सा और बहुत सारा हिस्सा ल मन अंग्रेज ल देत रहिन। त एखर से किसान मन के का होत रहिस हे, शोषण होत रहिस हे। ओ बेचारा मन मेर खाए बर नहीं रहत रहिस हे, अउ साल भर कमात रहिस हे। भूखे बहुत झन के दिन ह बीतत रहिस हे, ऐसे हाल रहिस हे। अब भारतीय उद्योगों का पतन हो गए रहिस हे। अब अंग्रेज मन आइस त अपन संग मशीन धर के लानिन, और मशीन से का होइस, सस्ता सामान के निर्माण जल्दी-जल्दी होइस। कि जेन कपड़ा ला आदमी ह 3 दिन 4 दिन भीड़ के चरखस बनात रहिस हे, तो अंग्रेज मन मशीन से ओला एके दिन म 100 ठी बना दिस। फिर तो ओखर रेट होगा कम, मशीन से बने हे, भले क्वालिटी कइसनो रहय। तो ओखर से का होइस हे, हमर देश ल बहुत क्षति होइस हे। गरीब जो किसान हे ओमन के शोषण होइस हे, और जो बुनकर हे, जो कुटीर उद्योग म रहत रहिस हे, ओखर मन के भी बहुत हानि होइस हे। अब तत्कालीन कारण ये सब तो ओवरऑल कारण रहिस हे, है ना? लेकिन फिलहाल मतलब जिन कारण ह सही-सही म कई बार होथे ना कि हमन कोकरो साथ नाराज रहिथन, लेकिन कुछु बोलत नहीं रहन, चल के चलात रहिथन, थोड़ा बहुत अपन मैनेज होत रहिथे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसे चीज़ होथे जेकर से हमन बहुत ज़्यादा गुस्सा जाथन कि भाई अतका दिन ये सब लत मैं सही ले अब नहीं सहाय ऐसे करके। तो वही तत्कालीन कारण है कि जेन कारण ह सही-सही म वो क्रांति ल भड़का रहिस हे। तो वो कारण का रहिस हे? चर्बी वाले कारतूस, एनफील्ड राइफल का प्रयोग। एकर मतलब का है, एक ठन राइफल रहता, राइफल मतलब बंदूक, पिस्तौल। तो वो राइफल में जो कारतूस है, कारतूस मतलब जो बारूद वाले भाग हवय, जिन बारूद लपटाए रहत रहिस हे।
तो चर्बी वाले रहत रहिस हे। चर्बी वाले मतलब जो बारूद हवय ओखर ऊपर म कारतूस के ऊपर म जइसे चर्बी ल लपेट देत रहिस। अब का है जब भी बंदूक चलाना रहय तो ओ चर्बी वाले भाग ल हटाना रहत रहिस हे हमर सैनिक मन ल। तो ओखर से का होय जो कारतूस हे ओला मुँह में ले जाना पड़य। अब भई कोई ब्राह्मण हे, कोई हिंदू हे अउ कोई मुसलमान हे, ओ दुनो मन के भावना ल एखर से ठेस पहुँचत रहिस हे। काबर कि कोई हिंदू ह नहीं चाहय कि गाय के जो चर्बी के बने हुए कारतूस ओखर मुँह में जाए, है ना? अउ साथ ही साथ सूअर के चर्बी का उपयोग होत रहिस जेखर से मुसलमान मन ल आपत्ति रहिस हे। तो ये 2 कारण प्रमुख रहिस हे जेन प्रमुख अउ तुरंत के कारण रहिस हे, जेखर से 1857 की क्रांति ह होए रहिस हे। अब का हो रहिस हे एला देखना। तो का हो रहिस हे एला देखे बर हमला का करना हे प्रमुख घटना मन ल देखे में के का हो रहिस हे। अब एहा 29 मार्च 1857 के साल के शुरुआत हे जनवरी, फरवरी, मार्च तीसरइया महीना हे। ठीक है तो एमा का हो रहिस हे बैरकपुर, बैरकपुर म मंगल पांडे जेन रहिस हे एक झन हमर सैनिक रहिस हे, जेन ह सैनिक ह अंग्रेज मन बर काम करत रहिस हे। तो बोलिस कि भई ये जेन चर्बी वाले कारतूस हवय ओखर उपयोग मैं नी करव। चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। इनकार कर दिस मतलब मना कर दिस कि भई मैं चर्बी वाले कारतूस ल नहीं नहीं ओखर उपयोग करव अइसे कहिके। अउ एखर विरोध म अपन अधिकारी मन बर हमला कर दिस कि तुमन अइसन गलत काम काबर करत हव कहिके। अब ए हमला कर दिस ओखर बीच म बहुत सारा घटना होइस हे कि वो अपन कुछ सैनिक दोस्त हे, मित्र हे ओखर मन साथ मिलके छोटे हमला करिस, बड़े हमला करिस, प्लानिंग भी बनाइस हे। लेकिन ओला का करिन हे थोड़ा दिन बाद 8 अप्रैल मार्च के घटना हे अउ 8 अप्रैल के दिन हे होइस, है ना? तो अगले ही महीना जनवरी, फरवरी, मार्च के घटना हे, अप्रैल अगले महीना 1857 को फांसी दे दिस। लेकिन ये आंदोलन यहीं मेर खत्म नहीं होइस हे। यह एक सिर्फ शुरुआत रहिस हे। यह आगे कैसे होइस हे कि बैरकपुर के जो ये घटना है तेन ह मेरठ के सैनिक विद्रोह धीरे-धीरे बढ़ते हुए 11 मई 1857 को दिल्ली में कब्जा हो गया। दिल्ली में कब्जा मतलब दिल्ली में रहिस हे बहादुर शाह जफर ह। तो बहादुर शाह जफर जेन हमर मुगल वंश के राजा रहिस हे, ठीक है? तो ओ राजा ल सब झन ह मिलके नेता बना देस। नेता बना देस मतलब 1857 की क्रांति म हमर भारतीय मन के तै अगुवा हस, तहीं सियान हस, ते प्रमुख हस। हम तोरे अंडर म सब काम ल करत हन। जब अंग्रेज मन भाग जाही त तहीं ह राजा बनबे। ऐसे सब निर्धारित होइस बहादुर शाह जफर ल नेता बना दिए गइस। अब ये जो 1857 की क्रांति हुई से तेन में अलग-अलग शहर के भी बहुत बड़े-बड़े नेता मन सामने रहिस। जैसे कि कानपुर शहर में नाना साहब रहिसे और तात्या टोपे। ये दोनों नेता मन ह 1857 की क्रांति में हिस्सा लिस। लखनऊ में बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आंदोलन होइस हे और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज मन के खिलाफ युद्ध कर रहिस हे। तो ये सब चीज है 1857 की क्रांति में प्रमुख घटना के रूप में जाने जाते हैं। तो जैसे प्रश्न आते रानी लक्ष्मीबाई का संबंध कहाँ से है, तो झांसी से बताना है। बेगम हजरत महल कौन से आंदोलन से संबंधित है, तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। लखनऊ की रही से वह ऐसे बताना है। और कानपुर में कौन रही से कही तो नाना साहब तात्या टोपेल बताना है। ठीक है। अब बैरकपुर से छावनी में कौन शुरुआत करे रही से इनकार करके कारतूस के उपयोग, तो मंगल पांडे बताना है। ठीक है। ये सब है। और नेता कौन रही से तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। तो ये रही से प्रमुख घटना। अब एकर परिणाम दमन और परिणाम का हुए से कि अंग्रेज मन हा क्रूरता से विरोध को दबाया कहा। जो हमन विरोध करत रहे ओला एकदम क्रूर होके मतलब बहुत ज्यादा मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो आंदोलन है ये बंद होना चाहिए क्योंकि अंग्रेज मन हा अपन पूरा ताकत लगा के जितना अन्याय हो सके करिस ताकि ये आंदोलन हा बंद हो सके। और बहादुर शाह जफर ला पकड़ के बाहर भेज दी दूसर देश।
1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और भारत ह सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आया। एकर मतलब का है कि जब अंग्रेज में शुरुआत में आ रही से तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करे बर आ रही से भी ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करे बर आ रही से बहुत सारा सामान बनाया बेचे वो करे। तो जो 1857 के विरोध हो रही से वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ही हो रही से, इसे मान लो वही अंग्रेज है वही ईस्ट इंडिया कंपनी है। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कंपनी के जिन डायरेक्टर रहत रही से जिन मेन रहत रही से वही मन हो ये सब अंग्रेज मन ला मैनेज करत रही से। लेकिन जैसे ही देखिए इसके अंग्रेज मन हा कि भाई ये कंपनी हा अगर इसने मैनेज करत रही तो इसने आंदोलन हुए करके तो का करीन अंग्रेज मन हा सीधा भारत के जिन पावर है तेला ब्रिटिश ताज मतलब लंदन से कंट्रोल करना चालू कर दिस। तो लंदन से मन नियुक्त करके यहाँ भेजत रही से कि तुमन जाओ और यहाँ भारत में अच्छा से हमारे शासन ला चलाओ करके। तो फिर यही टाइम ही भारत सचिव हो गए वायसराय हो गए ये सब के पद ह सृजित हुई से यहाँ और एमन ह थोड़ा बहुत हमर प्रति कम अन्याय भी करीन है। कम अन्याय मतलब जे राजा मन ह अंग्रेज मन के सपोर्ट में हवय ओ मन ला ज़्यादा तंग ना करना है, कर ला कम कर देना है ताकि हमन ह अच्छा शासन चला सकन। और ओ मन ला ये पता चल गिस के ये राजा मन के सहयोग रही तबे हमन ह भारत में अच्छा से और बहुत दिन तक के अपन राज ला कर पाबो इससे करके। तेखर कारण ये सब कुछ मन सुधार करिस तेखर से अउ ऐसा आंदोलन दोबारा मत होए और भारत में हमन ह बहुत दिन तक ले रहन और अच्छा से लुटा। ये सोच के ये मन ह ये आंदोलन के प्रभाव ह और परिणाम के रूप में अंग्रेज मन ले। अब देखते हैं 1857 की क्रांति के महत्व का रही से। अब एकर महत्व में ये रही से कि पहली काम तो हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत हो गए कि भाई ई मन ह कुछ ज़्यादा ही अन्याय करत रही से। कई जन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े-बड़े अधिकारी रहत रही से ओमन बहुत पैसा अपने रखत रहिन छापत रहिन कसे। ठीक है? तो ये सब चीज़ एक सिस्टमैटिक ढंग से चलाना है कि क्या अंग्रेज मन ह वो कंपनी ला बंद कर दिस कि भाई कंपनी त व्यापार बस करत रह हमन ह ए तरफ से भारत के शासन जेन जेन अपन राजनीतिक शासन हवय ओ सब ला हमन देखबो करते। तो एक चीज़ होइस से दूसरा चीज़ होइस से वायसराय का पद बना। वायसराय मतलब जेन राष्ट्रपति है समझ जाओ वो समय के जेन ह पूरा भारत के शासन ला चलाने वाला मुखिया मतलब ब्रिटेन के कोई ऐसे आदमी तुमन ह नियुक्त करा जेन ह भारत ला अच्छा से संभाल सके। अब यह सबसे बड़े पद रहिस अंग्रेज मन के मतलब हेड रहिस और पावरफुल रहिस। ठीक है? और सेना का पुनर्गठन करिस हे कि भई भारतीय सैनिक मन ला हमन शामिल करत हन त ओमन अगर अइसने विरोध कर दिही त सैनिक मन ट्रेंड रहिथे लड़े बर। अगर विरोध कर दिही त हमर बहुत घाटा होही हमला मार काट दिही। तेखर वजह से एमन का करिन हे कि सेना म ज़्यादा से ज़्यादा जे बड़े पद रहत रहिस हे तेन बड़े पद म अंग्रेज मन ला राखत रहिस हे और छोटे-छोटे पद मन म हमर भारत देश के मन ला राखत रहिन। ठीक है? अब एकर अच्छा असर ये पड़े रहिस कि राष्ट्रीय भावना का उदय होइस कि सब झन ला ये बात पता चलिस हे कि भई अंग्रेज मन ह हमन ला लूटे बर आए हे और अगर एमन अइसने लूटही त काम ह नहीं बनय हमन ला मिल-जुल के रहें लगही और एकर विरोध करे पड़ही। ये बात ह सब ला पता चल गिस कि हमन एक साथ रहिबो तभे एकर साथ लड़ सकथन। बहुत ताकतवर हे एमन ह। त राष्ट्रीय भावना हमर देश से भारत ह ऐसे टाइप के एमन ला महसूस होइस अब हमला एकर बर लड़ना हे, युद्ध करना हे या एला आज़ाद करना हे। और प्रशासनिक सुधार भी होइस हे। प्रशासनिक मतलब जो प्रशासन म रहिस हे जैसे कि ओ समय कुछ पोस्ट रहत रहिस हे कि ओमन ह कलेक्टर रहय ओ मन ह अपन प्रशासन ला अच्छा से सँभालय। तो ओमा कुछ-कुछ सुधार करिस हे। पुलिस अधिकारी बनाइस हे। नहीं त पहले सबे झन एके काम ला करत रहिन हे। है ना? तो ये सब चीज़ ला ओमन ह सुधारिन हे ताकि अच्छा से यहाँ शासन कर सकय। अब देखन हमन ह 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 1857 की क्रांति के शुरुआत कहाँ से हो रहिस हे अगर ऐसे पूछत हे पहला प्रश्न तो एकर उत्तर का हो जाही? पहला प्रश्न के उत्तर दिल्ली होही कि मेरठ होही कि कानपुर होही कि झांसी होही? तो एकर उत्तर होही मेरठ। मेरठ से ही 1857 की क्रांति के शुरुआत हो रहिस हे। दूसरा प्रश्न का कहत हे? बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में किस रूप में घोषित किया गया था? किस रूप में का बने रहिस कहत हे? त भारत के गवर्नर जनरल बने रहिस का? कि भारत स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति बने रहिस हे? मुगल सम्राट और विरोध का प्रतीक बने रहिस हे? कि सेनापति बने रहिस हे? तो का बने रहिस हे? भारत के गवर्नर जनरल तो बनाए नहीं। भारत के राष्ट्रपति काबर बनही? तो यह मुगल सम्राट रहिस हे जेला विरोध के प्रतीक बना रहिस हे, नेता के रूप में बना रहिस हे। दूसरा प्रश्न का आंसर है सी मुगल सम्राट और विरोध का प्रतीक। अब तीसरा प्रश्न चर्बी वाली कारतूस का मुद्दा किससे संबंधित था कहत हे?
चर्बी वाले कारतूस मतलब जिन बंदूक में चर्बी डले रहत रही से, ये जो मुद्दा है एक आखर से संबंधित रही से कहा रही से। तो ये ला हमन बताए हन। पहला प्रश्न एक पहला ऑप्शन है गाय और सुअर की चर्बी, भारतीय सैनिकों को कम वेतन, अंग्रेजों द्वारा धर्म परिवर्तन, जमींदारी प्रथा। तो ये आंसर सही रही एक गाय और सुअर की चर्बी से संबंधित रही से। ठीक है। चौथा प्रश्न देखो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके खिलाफ युद्ध किया था? तो काखर खिलाफ युद्ध करे रही से? पहला ऑप्शन फ्रांसीसी मन के खिलाफ करे रही इसका, दूसरा पुर्तगाली मन बर करे रही इसका, तीसरा अंग्रेज मन के विरुद्ध करे रही इसका, चौथा डच। तो एक सही आंसर हुई सी, अंग्रेज। अंग्रेज मन के विरुद्ध यह युद्ध करे रही से। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं, नाना साहब और तात्या टोपे किस शहर से जुड़े हुए थे? नाना साहब और तात्या टोपे किस शहर से जुड़े हुए थे? तो एक ऑप्शन हमला देखना है पांचवा के। ए ऑप्शन लखनऊ, बी ऑप्शन कानपुर, सी ऑप्शन दिल्ली, डी ऑप्शन पटना। तो कौन शहर के रहे से नाना साहब और तात्या टोपे हैं? बी, कानपुर शहर के रहे से। छठवां प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसके हाथ में आया? तो 1857 की क्रांति हुई से तब भारत के जो शासन है के काखर हाथ में आई से कहा थे? पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में इसका, बी भारतीय नेताओं के हाथ में इसका, सी ब्रिटिश ताज सीधे ब्रिटिश सरकार, और डी फ्रांसीसी सरकार। तो इला देखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कहाँ है, उलट बंद कर दिन है। बी भारतीय नेताओं के हाथ में, तो भारतीय नेता मन के हाथ में आते तब हम आजाद हो गए रहते हैं। तो सी ऑप्शन सही है, ब्रिटिश ताज सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गई, जिन्हा गवर्नर का बोलते गवर्नर जनरल से वायस राय बनी से, और वो लंदन से, मतलब जो मेन अंग्रेज मन के सेंटर है वहां से कंट्रोल हो लगे से। तो छठवा प्रश्न के आंसर हो जाए ब्रिटिश ताज। अब सातवां प्रश्न देखते हैं, बेगम हजरत महल ने किस शहर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? मतलब बेगम हजरत महल है कौन से शहर के रही से और वहाँ के नेता रही से जब विद्रोह होत रही से कहा थी? तो पहला झांसी, ए बी लखनऊ, सी मेरठ, या डी दिल्ली। तो पहला झांसी कहा था, तो झांसी में कौन रही से? झांसी में तो लक्ष्मीबाई रही से। तो एक बी आंसर का है लखनऊ। ठीक है। अब मेरठ में कौन रही से कही, तो मेरठ में हमार मंगल पांडे रही से। और दिल्ली में कौन रही से, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर रही से, मुगल बादशाह। ठीक है। आठवां प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 की क्रांति कौन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह रही कहा थे? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन एक पहला का है महात्मा गांधी कह रहे इसका, दूसरा ऑप्शन है वी.डी. सावरकर कह रहे इसका, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू कह रहे इसका, और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो 1857 की क्रांति ला भारत के पहला स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर जी हाँ कह रही से। ठीक है। तो आंसर एक हो जाए बी। ओकर बाद नौवां प्रश्न देखते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया था? दिल्ली पर पुनः कब्जा कौन करे रही से कहा थे? तो एक पहला ऑप्शन है वी डी, पहला ऑप्शन होगा लॉर्ड डलहौजी। पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी है, दूसरा ऑप्शन बी जॉन निकलसन है, और सी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, या डी ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। तो हमला ये प्रश्न के बारे में तो हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमला ध्यान रखना है एक आंसर है जॉन निकलसन। जॉन निकलसन हाँ दिल्ली में क्रांति के होने के बाद दिल्ली ला अपन ऊपर कब्जा कर ले रही से। ठीक है, जॉन निकलसन। अब 10वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखा, 1857 की क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? प्रमुख नारा का रही से का नारा ला बोल बोल के मैंने 1857 की क्रांति ला कर रही से। तो ये पहला ऑप्शन है ए वंदे मातरम, बी करो या मरो, सी मारो फिरंगी को, डी जय हिंद। तो एक सही आंसर का है मारो फिरंगी को, सी ऑप्शन। ठीक है। तो 10वां प्रश्न के आंसर आई सी मारो फिरंगी को। तो एक साथ ही कंप्लीट होते हमार 1857 की क्रांति के पूरा कंप्लीट है चैप्टर। अब उत्तर माला हमला ये सामने में मिल गए हैं, हमला अपन प्रश्न के उत्तर मिलाना है। वीडियो ला समझ नहीं आई तो 2 बार देखना है, और एक और डिटेल अध्ययन करना है। तो 1857 की क्रांति ला हम और अच्छा डिटेल में बाद में कवर करबो, लेकिन प्रयास के लिए इतना काफ़ी है। इतना समझ पहली बनाना है, ओकर बाद जो भी आप पुस्तक पढ़ा था वहाँ से 1857 की क्रांति पढ़ना है, फिर आप ला वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक साथ ही वीडियो होते कंप्लीट।
जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।